देखिए, मॉड्यूल को जब हम समझना चाहते हैं तो मॉड्यूल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक प्रोग्राम है। सपोज करिए ये मान लो एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम कंटेंट को कुछ ऐसा ऐसा लिखे और एक ये बना लें, फिर ये लिखा मैंने, इसको हमने ऐसे बना लिया, तो ये क्या है, मॉड्यूल बन गया। मॉड्यूल 1 एंड दूसरा है मॉड्यूल 2। मतलब कि मॉड्यूल 1 मान लो ये इनपुट ले रहा है। क्या ले रहा है, इनपुट, 2 नंबर। 2 नंबर्स क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। और ये क्या कर रहा है, 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। तो देखा जाए तो दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में जो इनपुट लिया गया 2 नंबर को, उसको यूज कहाँ करना है, मॉड्यूल 2 में। यानी देखा जाए तो प्रोग्राम हुआ, कोड हुआ अलग अलग, इसी का कॉन्सेप्ट कहलाता है मॉड्यूल। और इसका फायदा क्या मिलता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने में। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने में यूज होता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का फायदा ये हुआ कि हम प्रोग्राम को अलग अलग मॉड्यूल में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, और इन मॉड्यूल्स को हम रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीयूज। ये हमारा बेनिफिट मिलता है। क्लियर हुई बात, ये बात समझ में आई सबको। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो क्या लिखा है, मॉड्यूल कैन बी डिफाइन द application and it is a container of different parts of application. It is a container for the application controller always belong to a module. ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए तो हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द एंगुलर डॉट मॉड्यूल नाम का फंक्शन है, जिसके थ्रू हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ पर मॉड्यूल इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल और ऐप नेम, और ये एरो लगा के दिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। यहां तक क्लियर है सबको, वॉइस क्लियर हो रही है ना। ठीक है, अब देखो बनाने का जो तरीका है वो तो मैंने यहां पर बता दिया। अब देखो एग्जाम्पल कैसे होगा। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम देखो जरा, मॉड्यूल का एक प्रोग्राम देखिए जरा। मेरे यहाँ पर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है रंजना। आई थिंक तुम्हारे सिस्टम पे या तुम्हारे जहाँ पर लोकेशन है वहां पर दिक्कत होगी। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फुल नेम। लिख के आ रहा है, फुल नेम इज सर्वेश कौशल। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो फुल नेम इज सर्वेश कौशल करके आया है। अब जरा इसका कोड को समझते हैं। ये देखिए कोड बना हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ पर एक एनजी ऐप बनाया गया जिसपे क्या लिखा है, माई ऐप। क्या लिखा है, माई ऐप। ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या हमारे पास है यहाँ पे। ये बताओ यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम का कोई वेरिएबल है यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में क्या फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम नाम का कोई भी वेरिएबल है यहाँ पे। और उस ना वेरिएबल है और ना उसकी कोई वैल्यू दी गई है, नो वैल्यू, और कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है ना, ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है जरा देखो ध्यान से। माई ऐप डॉट जेएस नाम का एक एप्लीकेशन बनाया गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिव एनजी ऐप इक्वल टू क्या, माई ऐप। और एनजी कंट्रोलर में क्या लिखा है, माई कंट्रोलर। और एनजी माई ऐप है कहाँ, ये रहा। तो यहां जब क्लिक करोगे तो देखो एक फाइल बनेगी, ये इसमें ये लिखा हुआ है, ये देखो माई ऐप ये है। माई ऐप क्या है, ये है। और माई ऐप में मैंने पहले अभी सिंटैक्स में लिखवाया था कि यहाँ पे कंट्रोलर का नाम लिखा जाता है, मॉड्यूल का नाम यहाँ लिखा जाता है। ये क्या है, मॉड्यूल नेम है। तो मैंने क्या बनाया, माई नेम, माई ऐप, और यहाँ पर एरो का साइन बना दिया। सिंटैक्स देखो कॉपी में जरा। और ये जो नाम था उसको हमने एक्सेस किस में किया, ऐप में। यानी एक ऐप नाम का मॉड्यूल क्रिएट हुआ। मॉड्यूल क्रिएट हुआ
ऐप नाम का, जिसका नाम क्या है, माई ऐप है। नहीं समझे? ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। मैं ये कहना चाह रहा था, देखो जरा, कि नहीं आया, चलो फिर समझो। एंगुलर डॉट मॉड्यूल से क्या बनता है, मॉड्यूल बनता है ना, और ये मॉड्यूल का नाम है। ये क्या है, मॉड्यूल नेम है। और ये जो मॉड्यूल नेम बना, इसका ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो किस में बन रहा है, ऐप में बन रहा है। मॉड्यूल क्रिएटेड। अभी मैंने सिंटैक्स लिखवाया आप लोगों को, शायद अगर याद हो तो सिंटैक्स हमने लिखवाया है। ये देखो, ये देखिए, जिसमें क्या लिखवाया था कि भैया पहले क्या देना है, मॉड्यूल डॉट एंगुलर डॉट मॉड्यूल, यहां पर ऐप का नाम। तो यहां मैंने लिख दिया माई ऐप। आप कुछ भी लिख सकते हो, माई ऐप मैंने लिखा। और यहां मॉड्यूल का नाम, तो यहां पर लिख दिया मैंने ऐप। यही तो किया है, चेक करो। ये देखो, ये क्या है, मॉड्यूल नेम है। और ये क्या है, ऐप नेम है, एप्लीकेशन नेम है। ऐप नेम का मतलब एप्लीकेशन नेम है, कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना कि सर ये क्या लिख दिया आपने। एप्लीकेशन नेम है, मतलब ये एप्लीकेशन का नाम है, माई ऐप। क्या है, माई ऐप इज अ नेम ऑफ एप्लीकेशन। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, पहले बताओ। ओ लेवल वाले जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। नहीं समझ में आया तो पूछो। ओ लेवल वाले कुछ बोल नहीं रहे भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। वॉइस नहीं जा रही है क्या? हाँ, ये एरो का साइन देना जरूरी है, ये देना जरूरी है, ये इसी तरीके से बनाया ही जाता है। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ मॉड्यूल, सिंटैक्स ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल बनाने का सिंटैक्स है ये। ठीक है ना? चलो, अब देखो, ये मॉड्यूल का नाम हो गया। अब देखो, इस नाम का मॉड्यूल जो है वो ऐप के अंदर है। अब देखिए कंट्रोलर कहाँ है, ये रहा। कंट्रोलर के अंदर मैंने यहां ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा है कंट्रोलर के अंदर शशांक बर्णवाल, बस ये अब अलग खत्म ही होने वाला है। हाँ हाँ, ऐप अलग से बनेगा। तो देखो, ये मैंने अलग अलग बना के देखो मेरी बात को समझो। मॉड्यूल और कंट्रोलर मैंने अलग अलग बनाया है। मॉड्यूल को बनाया है मैंने ऐप डॉट जेएस में, और कंट्रोलर को बनाया है माई कंट्रोलर डॉट जेएस में। दो अलग अलग फाइल बनी है। ठीक है, इस वाले फाइल के अंदर मैंने लिखा है ये where app इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल डॉट ब्रैकेट में माई ऐप ब्रैकेट बंद एरो का साइन, ये मैंने लिखा है इसमें। और इस वाले में तो आप देख ही रहे हो, ये लिखा हुआ है।
देखो, आपको एक बात बता दें, आपको हो सकता है टफ लग रहा होगा, कठिन लग रहा है ना ओ लेवल वालों को, तो टफ लग रहा है। बट पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज मॉड्यूल एंड हाउ टू क्रिएट इन एंगुलर। अगर आपने नहीं देखा क्वेश्चन पेपर तो देखिएगा जरा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर मैं नहीं पढ़ाऊं, मान लो मैं इसको अगर छोड़ दूंगा, तो आपका पेपर में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। पेपर में एक क्वेश्चन तो गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग, जैसा कहिए, आप लोग छोड़ दें कहो तो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करें, पढ़ाएं कि छोड़ दें? हम्म, ठीक, वेरी गुड, शाबाश, गुड गुड। हाँ, बस यही मैं सुनना ही चाह रहा था, आप लोग पढ़ना चाहते, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, वेरी गुड, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं पढ़ाना चाह रहा था कि भाई बता दूं, कठिन जरूर है, बट आपके सिलेबस में है तो क्या करा जा सकता है बताओ, ये भी तो दिक्कत है ना। हम अपनी तरफ से तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं जानबूझ के कि आपको टफ टफ पढ़ाएं, आप परेशान हो। आपके सिलेबस में है, अगर मैं सिलेबस छोड़ दूंगा तो भी बेईमानी होगी आपके साथ, ठीक है, और वो बेईमानी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं चाह रहा था कि मैं कवर करा दूं पूरा, आपके ऊपर अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा कठिन है, बट क्या किया जा सकता है। देखो, तो एंगुलर वाली फाइल तो एंगुलर जेएस वाली फाइल हो गई, जिसको हम लोगों ने क्या किया, डाउनलोड किया था। ये डाउनलोड करके हमने फाइल को लगाई थी, जिसके अंदर एंगुलर का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, एंगुलर का पूरा फॉर्मेट इसके अंदर रखा हुआ है एंगुलर का ना, जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। माई ऐप हमने बनाया है, माई ऐप डॉट जेएस और माई कंट्रोल डॉट जेएस नाम की फाइल, दो फाइल हमने बनाई। माई ऐप के अंदर अगर आप जाओगे तो ध्यान से देखो, मैं क्लिक करने जा रहा हूं, तो आप ये लाइन कोड देखोगे, ये देखो एक लाइन का कोड है टोटल, यही जो मैंने आपको लिखा था। और जब माई कंट्रोलर में जाओगे तो आपको ये लाइन का कोड मिलेगा, जिसके अंदर एक माई कंट्रोल बना हुआ है और एक फंक्शन बना है, स्कोप नाम का एक वेरिएबल है। जैसे आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था दिस कीवर्ड, दिस पढ़ा था ना, दैट पॉइंट द करंट ऑब्जेक्ट, दैट पॉइंट द करंट ऑब्जेक्ट, दिस कीवर्ड था, ये पॉइंट करता था करंट ऑब्जेक्ट को, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता था। वैसे ही स्कोप एक वेरिएबल है, प्री डिफाइंड वेरिएबल that is used to define the scope of the of variable of variable, यानी ये स्कोप बताता है वेरिएबल का। हाँ, दोनों फाइल, ऐप और कंट्रोल, माई कंट्रोल, दोनों एक ही जगह पर, सेम जगह पर है। अभी मैं फाइल खोल के दिखाता हूं आपको, परेशान मत होइए। क्लियर हो गया, ये लिख लिया कि नहीं इसके बारे में, इसके बारे में जरूर लिख लेना, स्कोप के बारे में, ये भी पेपर में पूछा हुआ है 2 नंबर में कि व्हाट इज स्कोप। तो ये जानते रहो स्कोप क्या है, प्री डिफाइंड वेरिएबल that is used to define the scope of variable in angular js। नोट कर लिया आप लोगों ने? और यहां पर स्कोप का क्या मतलब है, स्कोप का मतलब है कि पब्लिक होगा, कि प्राइवेट होगा, कि प्रोटेक्टेड होगा।
मतलब फाइल कहां तक एक्सेस कर दी जा सकती है ये बताया जाता है स्कोप से। नोट कर लिया कि नहीं आप लोगों ने, जल्दी बताओ। हाँ, स्कोप पैरामीटर है। ओके, अब देखो, एक फंक्शन बना है जिसका नाम है, जिसके अंदर एक वेरिएबल पास किया हो स्कोप नाम का। अब स्कोप के अंदर आओ तो यहां लिखा क्या है, स्कोप डॉट एफ नेम, यानी एक वेरिएबल बनाया गया जिसके अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया। और स्कोप डॉट एल नेम, जिसमें मैंने अपना नाम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यानी कि इसके अंदर ये जो माई कंट्रोल डॉट जेएस नाम की फाइल बनी है, इसके अंदर दो वेरिएबल बना हुआ है, एक का नाम एफ नेम है और एक का नाम है एल नेम। एफ नेम में मैंने अपना नाम लिखा हुआ है और एल नेम में भी अपना लास्ट नेम लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों वैल्यू पड़ी हुई है। अब इसको हम यूज कहां करने जा रहे हैं, देखो इसको यूज हम करने जा रहे हैं यहां पर, ये देखो यहां पे। अब इससे इससे देखो फायदा क्या हुआ, अंदर आने के बाद देखो माई ऐप के थ्रू मैंने क्या लिखा, माई ऐप। मैप माई ऐप याद आया कहां है, ये माई ऐप किस फाइल में है बता सकते हो? माई ऐप डॉट जेएस के अंदर, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, शाबाश मैक्सवेल, वेरी गुड। इस वाली फाइल में है, वहां पर बनाया गया था। ठीक है, और माई कंट्रोल कहां पर है, ये माई कंट्रोल डॉट जेएस के अंदर है। सही है। अब इसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा, फुल नेम इक्वल टू एफ नेम एल नेम। एफ नेम कहां पर है, एफ नेम एल नेम कहां है, माई कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, और अगर आपको ये कठिन लगे तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि मैं पूरा कोड एक ही में लिख दूंगा। ठीक है, देखो ये फाइल कहां है, ये देखो ये फाइल है ये वाली माई ऐप। ये देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखो फाइल, ये देखिए फाइल का नाम है माई ऐप डॉट जेएस, ये है। और माई कंट्रोल डॉट जेएस नाम की फाइल ये है। माई ऐप को इसलिए लिंक कर रहे हैं क्योंकि इसी के थ्रू, यहां देखो एक वेरिएबल है ऐप। ऐप वेरिएबल कहां से आया है, हाँ माई ऐप से आया है। एक काम करते हैं, देखो मैं इसको और आसान बना देता हूँ, ठीक है, परेशान मत होइए, आप लोग कंफ्यूज मत हो। मैं देखो दूसरा तरीका बनाता हूँ, देखो सेम उसी को उसी के अंदर लिख देता हूँ। आप चिंता मत करिए, मैंने एक तरीका ये भी बता दिया और ये भी तरीका जान लो। देखो कुछ नहीं करना है, स्क्रिप्ट वाला जो पोर्शन है इन दोनों को हम हटा देंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आने के बाद हमने यहां पर लगाया स्क्रिप्ट। अब देखो दोनों जो फाइल थी ना, जो ये वाली फाइल थी, इसका भी कोड कॉपी करो, यहां पेस्ट कर दो। ये देखो, अब देखिए ये मैंने फाइल बना दी। अब ध्यान से देखो, इसी के अंदर इसी के अंदर दोनों कोड लिखा हुआ है। या इसको हम कट करके यहाँ ऊपर रख देते हैं। ठीक है, अब परेशान मत होइए। देखिए
अब इस प्रोग्राम को मैं आपको दिखाता हूँ रन करा के, ये सब मैं बंद कर दे रहा हूँ। देखो मैंने उसी कोड को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। कैसे, ये देखो पूरा पूरा कोड इसी के अंदर। ध्यान से देखो इसके अंदर, तो आउटपुट इसमें भी अभी वही आ रहा है, आउटपुट में तो कोई कमी नहीं है, देख रहे होंगे। अब इस कोड को अगर हम ओपन करके दिखाएं आपको, तो आप यहां देखोगे कि सबसे पहला काम, देखो सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम देखो यहां पर मॉड्यूल क्रिएट हुआ, मॉड्यूल क्रिएट हुआ, और मॉड्यूल का नाम क्या है, ऐप। क्या नाम है, ऐप। अब ऐप के थ्रू हमने कंट्रोलर ऐड किया, तो ऐप डॉट कंट्रोलर, उसका नाम क्या रखा, माई कंट्रोलर, कॉमा फंक्शन का नाम, और फिर वही आर्गुमेंट पास कर दिया। इस माई ऐप को और इस माई कंट्रोलर को मैंने कहा यूज किया, इस जगह पे, माई ऐप और माई कंट्रोलर, और यहां फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉल कर लिया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में क्या पड़ा है, सर्वेश कौशल पड़ा हुआ है, ये दोनों वैल्यू यहां पर प्रिंट हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, जरा ये वाला बता दो। अब क्लियर है सबको। अब तो एक ही फाइल में मैंने कर दिया, आसान कर दिया है। ठीक है, तो बस यही है कॉन्सेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका प्रोग्राम जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है, पिछली बार भी पूछा गया था, तो पेपर में आ सकता है, इसलिए इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल जरूर कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में एंगुलर जेएस आप में जो है ना, एंगुलर जेएस इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन पेपर में जो है पता नहीं कहाँ से पूछ ले रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं बता दे रहा हूँ, जानते रहो। नोट कर लिया इसको। हो गया सभी का। रिप्लाई कर दो सब लोग जल्दी से, अगर हो गया है तो आगे बढ़ें। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल जरूर कर लेना। ओके, ठीक है। अब बात ये आ रही है इसके बाद का जो पोर्शन है, अच्छा जो दूसरा प्रोग्राम कराया था वो भी नोट करना है आप लोगों को, कि यही वाला करना है। खैर बात वही है, उससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। चलो, एंगुलर जेएस का लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ है, ये भी पढ़ लो, वो है, हाँ हाँ इसके वीडियो वीडियो मिल जाएगा। आप एक काम करना, मैसेज करना मुझे, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, सुशील। एसएमएस कर देना इस वाले नंबर पे, व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलो, अब हेडिंग डाल दो, जेएस डायरेक्टिव्स, बस ये यहीं तक है, बस और खत्म हो जाएगा टास्क। जेएस डायरेक्टिव्स, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं करा देता हूँ।
मैक्सवेल उनसे लिंक मांगो, देखो जरा। हो गया सभी का? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया सब लोगों ने? चलो अब देखो। देखो अब क्या हो रहा है, ये सब क्या है भाई? ये डायरेक्टिव्स के नाम है। डायरेक्टिव्स मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़े थे ना, एनजी मॉडल, एनजी बाइंड, एनजी ऐप और एनजी क्या, बाइंड। ये हम लोगों ने 3 यूज किए थे। अब इसमें और भी कुछ है, जैसे एनजी रिपीट है, एनजी इनिट है। एनजी इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू अगर आपको सेट करना हो, इनिशियलाइज करना हो, तो वी कैन यूज इनिट। दूसरा आता है रिपीट, यूज टू रिपीट एनी टास्क लाइक लूपिंग स्टेटमेंट, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल पढ़ा है ना हम लोगों ने। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, ये सब पढ़ा था। तो क्या कर रहा था, ये रिपीट कर रही थी वैल्यूज ना, रिपीट करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वैसे ही यहां पर अगर आपको लूप चलाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एनजी रिपीट। और अगर स्टार्टिंग वैल्यू देनी है तो एनजी इनिट। और इन तीनों के बारे में तो हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में तो पहले से पढ़ा था ना, मॉडल, ऐप और बाइंड, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना हम लोगों की, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम लोगों की लास्ट क्लास होगी। किसकी? लास्ट क्लास होगी एंगुलर की। तो इसमें मैं आपको डायरेक्टिव्स बता दूंगा कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव कैसे यूज किए थे। आज तो हो नहीं पाएगा एग्जांपल, बस इतना समझ लो कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टिव्स क्या है, तो हम कहेंगे डायरेक्टिव्स जो है, जैसे हम लोग ये बनाते हैं ना एस्टिमल, तो एस्टिमल में एट्रीब्यूट नहीं लिखते। जैसे मान लो हम लिखते हैं फॉन्ट और लिखा साइज इक्वल टू +4, ठीक है, और यहाँ लिखा हेलो, और हेलो लिखने के बाद फॉन्ट को मैंने क्लोज कर दिया। तो आप लोग इसको क्या बोलते हो, ये क्या है, एट्रीब्यूट है ना। ये क्या है, एट्रीब्यूट है। ये एचटीएमएल का क्या है, एट्रीब्यूट है। बट इसी चीज को अगर एंगुलर जेएस में हम यूज करना चाहें, तो एंगुलर जेएस में अगर किसी भी टैग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, देखो ना, एंगुलर जेएस कैन एक्सटेंड एचटीएमएल विथ न्यू एट्रीब्यूट्स एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव्स। यानी जब नए एट्रीब्यूट्स बनाए जाते हैं एंगुलर जेएस में,
न्यू एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए जाते हैं एंगुलर जेएस में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव्स बोलते हैं। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? यानी न्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ एचटीएमएल टैग इन द एंगुलर जेएस इज कॉल्ड डायरेक्टिव्स। तो कह रहा है इन एंगुलर जेएस सम प्री डिफाइंड डायरेक्टिव्स आर अवेलेबल बट इट ऑफर टू डिफाइन आवर ओन डायरेक्टिव्स, यानी अगर हम चाहें तो अपना खुद का भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस आज हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जाम्पल करा देंगे। हाँ, देखो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम लोग की एंगुलर जेएस की होगी, लास्ट क्लास, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, और ये खत्म होगा, ये कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोगों का जो थ्योरी वाली क्लास चल रही ना, 1-2 दिन और चलेगा, उसके बाद आपका सिलेबस एंड, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका अगर कोई डाउट्स वगैरह होंगे, आपको कुछ क्लियर करना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर आज इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।